ओम नमः शिवाय। कल्पना कीजिए उस समय की जब ब्रह्मांड अपने प्रारंभिक चरण में था। एक समय जब ब्रह्मांडीय शक्तियां संतुलन पा रही थीं और धर्म के सिद्धांत स्थापित किए जा रहे थे। इस विशाल नवगठित ब्रह्मांड में 7 महान ऋषि प्रकट हुए, ऐसे प्राणी जो इतने ज्ञानी और शक्तिशाली थे कि वे देवताओं और मनुष्यों दोनों के मार्गदर्शक बन गए। इन ऋषियों को हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। ये साधारण प्राणी नहीं थे। इन्हें ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, ने चुना था ताकि वे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखें और दिव्य ज्ञान का प्रसार करें। लेकिन ये सप्तर्षि कौन हैं? इनकी कहानियां क्या हैं? इनका महत्व क्या है? और इन्होंने हमारे संसार को कैसे आकार दिया? आइए समय की यात्रा पर चलते हैं और इन 7 अमर ऋषियों की पौराणिक कथाएं जानें, जिन्होंने हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सप्तर्षि का अर्थ है 7 ऋषि। ये 7 ऋषि मानवता के आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते हैं। ये ब्रह्मा के मानसपुत्र, मन से उत्पन्न पुत्र हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने धर्म की रक्षा और मानवता को दिव्य ज्ञान प्रदान करने का पवित्र कार्य सौंपा था। कहा जाता है कि ये ऋषि ब्रह्मांड के उच्चतम क्षेत्रों में निवास करते हैं और अमर होते हैं, सृष्टि और संहार के हर चक्र को देखते हैं। हर मनवंतर, ब्रह्मांडीय युग में सप्तर्षियों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही रहता है: मानवता और देवताओं को अस्तित्व की जटिल यात्रा में मार्गदर्शन देना और सृष्टि, पालन और संहार के बीच सही संतुलन बनाए रखना। इस मनवंतर में जिन 7 ऋषियों का नाम सप्तर्षि के रूप में लिया जाता है, वे हैं अत्रि, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और अंगिरस। ये ऋषि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और भक्ति के प्रतीक हैं। प्रत्येक ऋषि की एक अनूठी कहानी है जो हिंदू पौराणिक कथाओं और दर्शन की समृद्धि में योगदान देती है। ऋषि अत्रि सप्तर्षियों में से एक, अपनी विशाल बुद्धि और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी चमत्कारों और शिक्षाओं से भरी हुई है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अत्रि की सबसे प्रसिद्ध कथा उनकी गहन तपस्या से जुड़ी है, जिससे उनके 3 पुत्रों दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा का जन्म हुआ। ये पुत्र सामान्य नहीं थे। ये त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार थे। दत्तात्रेय, जो तीनों देवताओं का सार थे, एक पूजनीय ऋषि और गुरु बने। अत्रि की पत्नी अनुसूया अपनी अत्यधिक भक्ति और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। अत्रि और अनुसूया दोनों ही दिव्य ज्ञान और भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। एक अन्य प्रसिद्ध कथा में अत्रि ने इतनी कठिन तपस्या की कि स्वयं देवता भी चिंतित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अत्रि के सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित होकर। अत्रि की बुद्धिमत्ता और विनम्रता ने उन्हें देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए एक मार्गदर्शक बना दिया। ऋषि भृगु हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे दिलचस्प पात्रों में से एक हैं। अपनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति और क्रोध के लिए जाने जाने वाले भृगु को एक ऐसा कार्य सौंपा गया जिससे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की विनम्रता और धैर्य की परीक्षा हो सके। कहानी के अनुसार एक बार ऋषियों में यह बहस छिड़ गई कि त्रिदेव में सबसे महान कौन है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए भृगु को चुना गया और उन्हें तीनों देवताओं से मिलकर उनकी प्रकृति की परीक्षा लेनी थी। पहले भृगु ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा ने उनका ठीक से सम्मान नहीं किया। इससे नाराज होकर भृगु ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर पूजा नहीं जाएगा। फिर भृगु शिव के पास गए, जो ध्यान में लीन थे। भृगु के आगमन से शिव नाराज हो गए और भृगु ने उन्हें श्राप दिया कि शिव की पूजा लिंग के रूप में नहीं होगी। अंत में भृगु विष्णु के पास गए, जो विश्राम कर रहे थे। भृगु ने विष्णु की छाती पर पैर मारा, लेकिन विष्णु ने क्रोध करने के बजाय विनम्रतापूर्वक भृगु से उनके पैर के कष्ट के लिए माफी मांगी और उनका पैर दबाया। विष्णु के इस करुणा और विनम्रता से भृगु प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि विष्णु ही सबसे महान देवता है। भृगु की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता विनम्रता और क्षमा करने की क्षमता में होती है। ऋषि पुलस्त्य का चरित्र अद्वितीय है, क्योंकि वे असुरों और ऋषियों दोनों के पूर्वज हैं। सप्तर्षियों में से एक, पुलस्त्य, अपने विशाल आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति के लिए जाने जाते थे। वे कुबेर, धन के देवता, और रावण, लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा, के दादा थे।
हालांकि पुलस्त्य का संबंध रावण से था, वे स्वयं एक अत्यधिक आदरणीय ऋषि थे जिन्होंने धर्म का पालन किया और शास्त्रों का गहन ज्ञान था। पुलस्त्य की यह द्वैत भूमिका साधुओं और राक्षसों दोनों के पूर्वज होने की प्रतीकात्मक है, जो अच्छे और बुरे के बीच के अनंत संघर्ष को दर्शाती है। पुलस्त्य की शिक्षा से पता चलता है कि अच्छाई और बुराई का संघर्ष प्रत्येक परिवार और समाज के भीतर होता है और धर्म की शिक्षा हर स्थान पर फैलानी आवश्यक है। ऋषि पुलह का संबंध प्रकृति और जीवन की रक्षा से है। उन्हें वन्य जीवों और पौधों से संवाद करने की दिव्य क्षमता प्राप्त थी, जिसने उन्हें प्रकृति के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया। पुलह ने कई ऐसे ऋषियों की संतानों को जन्म दिया जो पर्यावरण से गहरे जुड़े हुए थे और मानव जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी हमें प्रकृति का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। पुलह की गहरी पर्यावरणीय चेतना हमें सिखाती है कि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऋषि क्रतु यद्यपि कम प्रसिद्ध हैं, लेकिन सप्तर्षियों में से एक होने के नाते धर्म की रक्षा और पवित्र कर्मों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रतु को महान यज्ञ करने की क्षमता प्राप्त थी और उन्होंने देवताओं की सहायता की, जिससे ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखा जा सके। उनकी कहानी धर्म की रक्षा और पुण्य कर्मों की आवश्यकता की शिक्षा देती है। क्रतु के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि मानवता ने धर्मपूर्ण जीवन और अच्छे कर्मों के महत्व को समझा। ऋषि वशिष्ठ सप्तर्षियों में सबसे प्रसिद्ध है। वे कई राजाओं, विशेषकर राजा दशरथ, भगवान राम के पिता, के राजगुरु और सलाहकार थे। वशिष्ठ वेदों के ज्ञाता, एक दार्शनिक और एक शिक्षक थे, जिनकी बुद्धि ने शासकों को शांति और न्याय बनाए रखने में मदद की। वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के बीच की प्रतिस्पर्धा एक प्रसिद्ध कथा है, जहां विश्वामित्र ने वशिष्ठ के समान आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा की। प्रारंभ में यह प्रतिस्पर्धा अहंकार से प्रेरित थी, लेकिन अंततः विश्वामित्र ने वशिष्ठ की शिक्षा के माध्यम से सच्ची आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ सीखा। वशिष्ठ का आश्रम एक शिक्षा का केंद्र था, जहां सभी वर्गों के लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके उपदेशों ने धर्म पर आधारित शासन की नींव रखी। ऋषि अंगिरस को प्रकाश, तेज और दिव्य ज्ञान से जोड़ा जाता है। वे इंद्र, स्वर्ग के राजा, के शिक्षक थे और मंत्रों और अग्नि यज्ञों के ज्ञाता थे। अंगिरस की शिक्षा में बाहरी अग्नि, यज्ञ और आंतरिक अग्नि, ज्ञान का महत्व था, जो अज्ञानता को नष्ट करता है। अंगिरस ने वेदों का ज्ञान मानवता तक पहुंचाया और सुनिश्चित किया कि दिव्य ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो। उनकी शिक्षा हमें ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करने की प्रेरणा देती है। सप्तर्षि केवल प्राचीन पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं हैं, वे ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक शक्ति के शाश्वत प्रहरी हैं। उनकी कहानियां हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने, विनम्रता का अभ्यास करने और धर्म के सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने का महत्व सिखाती हैं। इन 7 ऋषियों ने अपने विविध अनुभवों और शिक्षाओं के माध्यम से ब्रह्मांडीय संरचना पर अमिट छाप छोड़ी है। वे केवल देवताओं और राजाओं के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक उस आत्मा के मार्गदर्शक हैं जो ज्ञान और मुक्ति की खोज में है। यहां तक कि आज भी उनका प्रभाव आकाश में देखा जा सकता है, क्योंकि सप्तर्षि तारामंडल उर्सा मेजर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो हमें याद दिलाता है कि उनका ज्ञान आज भी हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी दिव्य कथाएं और प्राचीन ज्ञान प्रदान कर सकें। ओम शांति शांति शांति। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।